मैं एसएम प्रजापत प्रस्नातक शिक्षक हिंदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विषय हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत हम विराम चिन्ह देखेंगे। विराम चिन्ह में हमने बहुत सारे भेद थे, इसलिए दो भागों में बांटा गया है। विराम चिन्ह भाग 1 में आधे विराम चिन्ह है और विराम चिन्ह भाग 2 में आधे विराम चिन्ह है। तो आज हम विराम चिन्ह भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके तहत मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये विराम चिन्ह का अध्ययन कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चे कर सकते हैं। तो विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह की परिभाषा इस प्रकार है: जहां आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय आदि मन के भाव प्रकट हो, वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आह, उसे कितनी पीड़ा हो रही है। हाय, मैं मारा गया। साथियों, अब बलिदान का समय आ गया है। तो आह, हाय और साथियों के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। अब योजक या विभाजन चिन्ह। योजक या विभाजन चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे भारत रत्न। भारत और रत्न के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। सुख दुख, देश विदेश आदि, यानी इन शब्दों को अलग करने के लिए जो छोटे से चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे हम योजक या विभाजन चिन्ह कहेंगे। अब हम निर्देशिक अर्थात डैश चिन्ह का देखेंगे। जो हमने योजक चिन्ह देखा था, योजक चिन्ह से ये चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है। यह चिन्ह योजक से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे तुलसीदास का कथन है। कथन है के बाद जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे निर्देशिक या डैश चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, वाक्य इस प्रकार है: तुलसीदास का कथन है, राम की महिमा अपार है। दूसरा वाक्य देखिए, राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। तो यह निर्देशिक अर्थात डैश चिन्ह है और धनुष बाण में जो है चिन्ह का प्रयोग किया है वो योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह को हम हाइफन भी कहते हैं। उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग जब किसी वक्ता, लेखक, कवि आदि की उक्ति को जो का त्यो उद्धृत करना हो तब अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अर्थात वक्ता, लेखक, कवि जो बात कहता है वैसी की वैसी ही बात लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अवतरण कहते हैं। जैसे बाल भारती बच्चों की पुस्तक है। मेरा नाम दयाराम है, मैं खत्री हूं, लाहौर का रहने वाला। आपको सिर चाहिए, मेरा सिर हाजिर है। तो जैसे बाल भारती बच्चों की पुस्तक है तो बाल भारती जैसे उद्धरण चिन्ह में किया हुआ है, और वैसे ये दयाराम का भी कथन यहाँ पर उद्धरण चिन्ह में, इस तरह से हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब रेखांकन। इस चिन्ह का प्रयोग जब वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे ऋषि ने मुझे ही बुलाया है, तो ऋषि के नीचे जो रेखा खींची हुई है उसे हम रेखांकन कहेंगे। अब लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी जो बिंदी देख रहे हो आप, उससे लाघव चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त हुक लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कृपया, कृ,
ओ यानी कृपया पृष्ठ उलटिए। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर का भी हम लिखते हैं तो डॉक्टर का भी ड के नीचे बिंदी करते हैं। अब कोष्टक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात के स्पष्टीकरण के लिए उसका अर्थ वाक्य का अंग न बनाते समय इसमें लिखा जाता है। जैसे धर्मराज, अब कोष्टक में लिखा है हमने युधिष्ठिर सत्य और धर्म के रक्षक थे, तो हम धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए हमने बात कोष्टक में लिखी। तो धर्मराज सत्य और धर्म के रक्षक थे, तो युधिष्ठिर इसीलिए कोष्टक में लिखा जाता है, वो वाक्य का अभिन्न अंग न बने। अब देखेंगे हम हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। चिन्ह जो ब्रैकेट में है, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर हंसपद लगाकर छूटे शब्द को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे आप इस तरह वाक्य में देखिए, यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने आजीवन का पालन किया। यहाँ पर आजीवन के बाद हम शब्द छूट गया है, तो इस शब्द को इस तरह से लिख सकते हैं हम। पहले तो हंसपद चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर लिखेंगे सत्य, ताकि वाक्य इस तरह से पढ़ा जाए, महात्मा गांधी ने आजीवन आजीवन सत्य का पालन किया। अब हमने जो विराम चिन्हों का अध्ययन किया उसका मूल्यांकन करेंगे। इसका आप अपने गृह कार्य की कॉपी में आप इस गृह कार्य कॉपी में इस गृह कार्य कीजिए। प्रश्न पहला, योजक या विभाजन चिन्ह, रेखांकन, लाघव चिन्ह, कोष्टक और हंसपद या त्रुटिपूरक के 5-5 उदाहरण लिखिए। अगर आपको आगे की चिन्ह अगर देखना है तो विराम चिन्ह भाग 1 और विराम चिन्ह भाग 2 दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो हिंदी के सारे आपको विराम चिन्ह यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का संदेह है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।